के प्रत्येक व्यवहार से ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसी गुरु की, संत की सेवा करोगे मेरे प्रेमियों, तो गुरु आपको मार्ग बताएंगे। संसार में अकेले मत भटको, वरना इस भवसागर में भटकते ही रह जाओगे। गुरु के बिना गति नहीं। वो ज्ञान सद्मार्ग गुरु ही बतलाते हैं। वो ज्ञान का मार्ग गुरु के अलावा कोई नहीं बता सकता। हम गुरु की कृपा के बिना जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। जब गुरु कृपा करते हैं तो हमें सही दिशा मिलती है, और सही दिशा से ही हमारी दशा बदलती है। अगर दशा बदलनी है तो सही दिशा का चयन करना पड़ेगा, तभी हमारी दशा सुधरेगी। गुरु के वचनों का गुरु से अधिक महत्व होता है। एक व्यक्ति गुरु को माने और गुरु की बात को नहीं माने। हम गुरु को तो मानते हैं, गुरु की सेवा भी करते हैं, उनमें श्रद्धा भी रखते हैं, पर हम उनकी बात को नहीं मानते, तो उसका कोई फायदा नहीं। मेरे प्रेमियों, हमें गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। भगवान राम अपने श्रीमुख से कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम होई, सोई सेवक प्रियतम मम होई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान राम कहते हैं कि वो सेवक मुझे प्रिय है जो मेरे वचनों का, मेरी बात को मानता है, जो अनुशासन मर्यादा में रहता है। जिसे अपने गुरु पर विश्वास नहीं, वो शिष्य हो ही नहीं सकता। उसे कभी सपने में भी शांति नहीं मिल सकती। रामचरितमानस में आया है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धते ही। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसे स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। मेरे प्रेमियों, प्राय ऐसा देखा गया है कि हम गुरु को मानते हैं पर उनके वचनों को नहीं मानते। वाल्मीकि जी को नारद जैसे गुरु मिले और उन्होंने आज्ञा दी कि तब तक मैं वापस नहीं आऊं, तब तक यहीं बैठकर राम नाम मंत्र का जाप करते रहना। और उन्होंने वही किया। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि आप वापस कब आओगे। कितना धैर्य उनके अंदर है। अगर आपसे कोई कह दे, आप बोलो स्वामी जी हमें आपसे बात करनी है, अगर आपको बोल दें कि आज समय नहीं है कल आ जाना, तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचेंगे गुरु जी से मिलने आए और वो हमसे मिले नहीं, तो आपके मन में प्रसन्नता नहीं रहेगी। आप चाहते हो कि तुरंत आप जो कहें वो हो जाए, मतलब गुरु आपके कहने में चले, आप गुरु के नहीं। ऐसी मनोदशा हमारी रहती है। मेरे प्रेमियों, इतना विश्वास अपने गुरु के वचनों पर होना चाहिए जैसे सबरी को था। सबरी को उनके गुरु पर विश्वास था। सबरी अपने गुरु मतंग ऋषि के यहाँ सेवा करती थी। बहुत समय तक उन्होंने सेवा की। जब उनके गुरु जाने लगे तो सबरी को बोल कर गए कि सबरी तुम यहीं सेवा करना, भगवान राम एक रोज अवश्य आपकी कुटिया पर आएंगे। सबरी को अपने गुरु के वचनों पर भरोसा था, विश्वास था। उसी सेवा और विश्वास के बल पर भगवान सबरी की कुटिया पर भगवान राम आए। भगवान राम सबरी को आवाज़ लगा रहे हैं और सबरी मगन है अपने भगवान का नाम लेने में।
तब पीछे से उनके गुरु की आवाज़ आई कि सबरी देख राम ही आए, कि सबरी तेरे दर पर भगवान राम आए हैं। तो एकदम सबरी को ध्यान आया कि मेरे गुरु कह गए थे कि मेरी कुटिया पर भगवान राम आए हैं। वो तुरंत दौड़कर बाहर निकली और भगवान के चरणों में लिपट गई। मेरे प्रेमियों, सबरी ने पूरा जीवन भगवान राम के इंतजार में गुजार दिया। रोज वो फूल तोड़कर लाती, फल लाती और टोकरी में सजा कर रखती कि मेरे भगवान आएंगे, मैं उनको फल और फूल से स्वागत करूंगी। रोज नित्य उसका ये नियम था। पुष्प तोड़कर लाती, फल लाती और दिन भर इंतजार करती कि भगवान राम आएंगे। क्यों? कि मेरे गुरु बोल कर गए हैं और जो गुरु बोलता है वो असत्य नहीं होता। इस भरोसे पर सबरी रोज कुटिया पर इंतजार करती। पर मेरे प्रेमियों, विचार करें, आप इंतजार करोगे? अगर आपका भगवान की मिलने की बात छोड़ दो और आपके कोई कामना हो, कोई प्रार्थना हो कि स्वामी जी मेरा ये काम हो जाए, भगवान मेरा ये काम हो जाए, और आपको बोल देंगे भाई ठीक है, आश्रम 7 हाजिरी लगा दो, परिक्रमा कर लो, और कहीं 7 हाजिरी में काम नहीं हुआ तो सीधे शिकायत कि स्वामी जी आपने बोला था, मैंने 7 हाजिरी लगा दी, फिर मेरा काम अभी हुआ नहीं। तो हमें धैर्य रखना चाहिए। वो भगवान जरूर कृपा करते हैं, समय लग जाता है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध है, वो कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं, पर अच्छा होता है। आप बहुत सारी चीज़ों से बचे रहते हैं, बहुत आपदाओं से बचे रहते हैं, बहुत संकटों से बचे रहते हैं, वो आप विचार नहीं करते।